हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एकादशी का व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एकादशी व्रत के नाम से ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह से कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी माल मास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष में लगता है उस वर्ष एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व बताया जाता है और यह हर एकादशी का भी अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए और विष्णु भगवान की कृपा होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित होता है, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्रकट भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए विष्णु भगवान के इस नाम को एकादशी रखा है और यह वरदान विष्णु भगवान की पूजा करेगा वह उसके पाप मुक्त हो जाएंगे और लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी को देवी एकादशी का प्रकट हुआ है उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के विषय हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत को भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है। इसकी महिमा, बहुत फल और बारे में कथाएं जानी जाती हैं। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव बनारस में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपा हमें ऐसा व्रत बताइए कि जिससे हम सभी पापों से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा कि एकादशी का व्रत बहुत महत्व मना बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का व्रत बताया और कहा कि कथा भी सुनाई। उन्होंने युधिष्ठिर सतयुग से महिध्वज नामक धर्मराज राजा का छोटा बेटा ब्रजध्वज की ईर्ष्या से कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लग गई और वह बहुत कष्ट सहने लग गई। भगवान विष्णु ने बताया कि एक दिन वह वाल्मीकि ऋषि आए और उन्होंने बताया कि आत्मा को व्यवस्थित को समझाया और महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने के लिए संकल्प लिया और वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और पुण्य उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तब यह मनाया जाता है। एकादशी व्रत रखने के लिए सभी पापों को मुक्त दिलाता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो धन धान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी पापों से समाप्त हो जाता है और उससे विष्णु लोक में स्थापित प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एकादशी का महत्व
जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।